नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामने में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जहां एमपी सरकार की जन्माष्टमी को लेकर दिए गए एक आदेश को लेकर सियासत छिड़ गई है, जिसे लेकर दोनों ही पार्टी आमने सामने आ गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। जन्माष्टमी के पर्व की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर सरकार स्तर पर भी तैयारियां तेज हैं और इस बीच एमपी सरकार के जन्माष्टमी को लेकर दिए एक आदेश को लेकर सियासत छिड़ गई है। मोहन यादव सरकार ने एक आदेश में कहा कि एमपी के सभी स्कूलों में जन्माष्टमी पर्व मनाना होगा। कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि अगर स्कूलों में जन्माष्टमी मनाई जा सकती है तो ईद क्यों नहीं। जन्माष्टमी पर सवाल मचा सियासी बवाल। बीजेपी कांग्रेस हुए आमने सामने। कांग्रेस ने उठाया सरकार पर सवाल। जन्माष्टमी मनाएगी सरकार। कांग्रेस ने जताया ऐतराज। सरकार के आयोजन में फूटेगी मटकी। कांग्रेस विरोध की राजनीति में क्यों अटकी। जन्माष्टमी मना रहे तो ईद क्यों नहीं। बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पलटवार। कहा हिंदू त्योहारों से आपत्ति क्यों। जन्माष्टमी को लेकर सियासत। छुट्टी को लेकर भी सियासत। तो कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता के साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि जब जन्माष्टमी पर सरकारी छुट्टी घोषित है तो स्कूलों में आयोजन कराने का क्या मतलब है। एक तरफ सरकार मदरसों को लेकर कुछ और कहती है और स्कूलों में जन्माष्टमी मनाने का सरकारी आदेश जारी करती है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर जन्माष्टमी मनाने का आदेश दे रहे हैं तो पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों का क्या सरकार ईद और गुरु नानक जयंती भी इसी तरह मनाएगी। भगवान कृष्ण की लीलाओं का उत्सव 5000 साल से हो रहा है। जनता मना रही। जनता के दिल में वो बसे हुए हैं, करोड़ों लोगों के दिल में बसे हुए हैं। लेकिन उनकी पूजा पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी छाप क्यों लगाना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उत्सव नहीं मनाती, वो वोटों का उत्सव मनाती है। भगवान के उत्सव नहीं मनाती है। ये भगवान की आड़ में वो वोटों का उत्सव मना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जो है बीजेपी की सरकार के पहले कभी मटकी नहीं फूटती थी क्या जो है शिवराज सिंह के जमाने में मटकी नहीं फूटती थी। लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस झूठ छल कपट की बात करती है। क्या कांग्रेसी जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे? कांग्रेसी घोषित करें कि वे जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। वहीं सीएम डॉक्टर यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से चलकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन आए थे। शिक्षा का क्या महत्व होता है भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही बता दिया था। कांग्रेस को दिक्कत हो तो कांग्रेस मथुरा जाना छोड़ दे। भगवान कृष्ण को लेकर ऐसी बात करना सही नहीं है। ये तो अच्छी बात है और ये कांग्रेस केवल झूठ भ्रम छल कपट। क्या जन्माष्टमी कांग्रेस ही नहीं मनाएंगे? डिक्लेयर करें कि हम जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। जन्माष्टमी का पर्व हमारा सौभाग्य है और मैं तो मध्य प्रदेश की सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जन्माष्टमी के पर्व पर उन्होंने बड़े पैमाने पर आयोजन करने का जो तय किया है। ये मध्य प्रदेश की जनता इस बात के लिए आभारी है। और कृष्ण किसी दल के नहीं है। कोई भी भारतीय संस्कृति में, धर्म अध्यात्म में कोई किसी दल या किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। समाज में, समाज के लिए जिन बातों की जरूरत है, इसलिए संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो प्रयास है, हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है और कांग्रेस का काम तो केवल भ्रम फैलाना ही है। देखिए, भगवान कृष्ण
मथुरा से चल के उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, मध्य प्रदेश शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा की महत्ता उनने 5000 शैलें भी पहले भी बताई। इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा? गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण धाम पे जहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती स्थापित हुई, भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, ये उनकी वीरता का प्रतीक अगर यहाँ स्थान है तो इसको अगर सबके सामने लाते तो गलत क्या है? इसी प्रकार से भगवान ने विनम्रता से, श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र जाना पाव में प्राप्त किया। तो ये हम सबका सौभाग्य है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर अगर उनको इन स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे, हम मथुरा को क्यों स्मरण करते? आपका नाम श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, इसलिए मेरा कहना, हमारा कहना, मथुरा में अगर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा। तो जिस तरीके से अब जन्माष्टमी पर्व को लेकर सियासत गर्म है, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ इसको लेकर राजनीति कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है भ्रम की राजनीति करती है, भ्रम फैलाती है। आखिर सच क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं मंजरी जैन, बीजेपी प्रवक्ता, अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता और विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी मंजरी जी, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस अब राजनीति कर रही है, सवाल उठा रही, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये जो जन्माष्टमी का पर्व है, इसको लेकर कांग्रेस जिस तरीके से भूमिका बना रही है, तो क्या ये सही है? इस तरीके के त्योहारों को लेकर मुद्दा बनाना, राजनीति करना, ये सही है? यही कांग्रेस की असलियत है। कांग्रेस हमेशा से हिंदू धर्मों को, हिंदू देवी देवताओं को नकारती आई है, हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाती रही है। तो ये इनकी मानसिकता है और ये समय समय पर ये दिखता है कि आप किस तरह हिंदू विरोधी मानसिकता के हैं। जी। भगवान कृष्ण जो है उन्होंने हमें मित्रता का महत्व समझाया और भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जैसे जिस तरह मथुरा में मनाते हैं जन्माष्टमी का त्योहार, वैसे ही मध्य प्रदेश में, जैसे कि अभी मंत्री जी की हम बाइट सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन आए थे। तो यदि ये देखा जाए तो शिक्षा ग्रहण करने जब कृष्ण जी आए तो ये कृष्ण जी की भूमि है और शिक्षा का क्या महत्व है वो उन्होंने समझाया। और यदि स्कूल कॉलेजों में एक दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और उनके व्यक्तित्व को, भगवान कृष्ण के दर्शन को यदि पढ़ाया जाता है और किसी भी नृत्य नाटिका के जरिए अगर दिखाया जाता है तो बच्चों के जहन उतरता है, क्योंकि ये भारत भूमि है, देवों की हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी जो विकास है, जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो बच्चे जाने और हमारे जो महापुरुष रहे, जो हमारे देवी देवता, जो हमारे भगवान है, उनको जाने। आज देखिए परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। बच्चे मोबाइल में, टीवी पर और आधुनिकता की तरफ, पाश्चात्यता की तरफ बढ़ गए हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि वो सब गलत है, लेकिन हमारी जो विरासत है उसके बारे में भी जाने, हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में भी जाने, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये भी एक शिक्षा का अंश ही तो है। अब कांग्रेस को तो हर चीज में भ्रम पैदा करना है, हर चीज में ऑब्जेक्शन करना है, हर चीज में हंगामा खड़ा करना है, तो ये इनकी मानसिकता है। ये जो इनका चरित्र है ये बार बार जनता के सामने आता है और इसीलिए आज कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं अनिल जी। जिस तरीके से अनिल जी से जवाब मांगते हैं, अनिल जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही, कह रही कांग्रेस भ्रम फैलाती है, भ्रम क्या ये सही है? कांग्रेस भ्रम फैलाती है? देखिए वैशाली जी, धार्मिक कट्टरता और धार्मिक नफरत के नाम पर देश को बांटने का काम अंग्रेजों ने किया था या फिर आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, मैं तो उनको गुरु की तरह पूछता हूं। पूरी कांग्रेस और पूरा देश, इवन मैं आपको बता दूं वैशाली जी कि जो मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग या जैन और बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भी भगवान कृष्ण के दर्शन को मानते हैं। भगवान नारायण का ये पूर्ण अवतार पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है और उन्होंने, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता जो उनके श्रीमुख से निकली हो, चाहे दूसरे उनकी जो लीलाएं, उससे आज सारा संसार मार्गदर्शन लेता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे आराध्य, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण, इनके नाम पर दूषित राजनीति, इनके नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण, क्या यह हिंदू धर्म की और हमारे जैसे लोगों की आस्था पर चोट नहीं है? ये सिर्फ मुस्लिम धर्म पर चोट नहीं है,
या किसी बौद्ध, जैन या ईसाई पर चोट नहीं है। ये उस हर व्यक्ति की आस्था पर चोट है जो ईश्वर को दिल से मानता है, अपना आराध्य मानता है, उनके नाम पर, उनके दर्शन के आधार पर जीवन जी रहा है। वो हर व्यक्ति आहत है कि ये देश में क्या होने लगा। जहां सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति चलती थी, आपसी प्रेम और भाईचारा चलता था, वहां ये क्या जहर मैंडेटरी करना। आप इस बात को समझिए वैशाली जी, मैंडेटरी करना हर स्कूल में मनाने के लिए। अरे साहब, आप भगवान कृष्ण को प्रशासन का डंडा चलवाकर मत मनवाइए। भगवान कृष्ण सबके आराध्य हैं। हजारों वर्षों से जब ये देश कई प्रकार की गुलामी झेला, कई प्रकार के हमले झेला, उस समय भी भगवान कृष्ण के जो अनुसरण करने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, तब भी थे और आज भी हैं और असंख्य संख्या में हैं। विदेशों से लोग आके मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं और मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त करते हैं। और आज आप देखिए कि उनके नाम पर इस तरह की दूषित राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भगवान कृष्ण और राम को विवादों में डालना। कहीं आप देखिए कि अयोध्या के जो एक कमेटी बनी निर्माण के लिए, उसके सचिव संपत राय जी बोलते हैं कि भगवान राम के अवतार, नरेंद्र मोदी जी अवतार हैं और राम से श्रेष्ठ है। इस तरह की जो ये बातें आ रही हैं, हमारी आस्थाओं और मूल्यों पर सीधा वार है। और ये सोच जो आई है कि कैसे 2-3% जो अल्पसंख्यक हैं, इनके खिलाफ एक नफरत का वातावरण बनाकर हम कैसे वोट की राजनीति करें। आप करिए राजनीति वोट की, पर विकास पर करिए, रोजगार पर करिए, महंगाई पर बात करिए। जब सरकार फेल होने लगती है, चारों तरफ अपराध फैल जाता है, अराजकता फैल जाती है, तो आप सीधा भगवान हमारे आराध्य के नाम पर राजनीति करने लगते हैं। आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर एक द्वेष और जहर फैलाते हैं। आप संवैधानिक विश्वास और मूल्यों को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप भक्ति को मैंडेटरी मत करिए, आप इंतजार करिए। ये जो ईश्वर है, इसको सभी धर्मों के लोग मानते हैं और धर्म जाति से परे हैं। ये किसी धर्म और जाति में नहीं बांधे जा सकते। वो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान नारायण का पूर्णावतार है। उनको ये बांधने की कोशिश करते हैं। प्रशासन का डंडा चला के कहते हैं कि उनकी पूजा करो। उसके लिए आपको प्रशासन का डंडा चलाने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिए इस धरती को इतने अनुकरणीय हैं, इतने व्यापक हैं कि सारी दुनिया वैसे भी उनकी शरण में जा रही है। इस तरह की जो ये छिछोरी राजनीति है, ये सबको आहत करने वाली है, देश को बांटने वाली है, हमारे संविधान और कानून को खत्म करने की दिशा में अराजकता फैलाने का प्रयास जो इनका छोटा छोटा हमेशा चलता है, उसी दिशा में एक छोटा सा स्टेप है। ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी हमारे साथ जुड़े। विनोद जी, जिस तरीके से राजनीति चल रही है, इनकी बात सुनी आपने, मंजरी जी की बात सुनी, दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। क्या कहेंगे, सही है राजनीति इस तरीके की? देखिए, राजनीति कितनी सही है, इसके पीछे मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगा जी, कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही जी, कि हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं और भारत के वो आदर्श हैं। तो यदि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को स्वीकार करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि केवल आरिफ मसूद जी जो विधायक हैं, उनके जो शब्द हैं, तो यहाँ तो ये देखना चाहिए कि क्या ये आरिफ मसूद जी के शब्द हैं या प्रदेश कांग्रेस के शब्द हैं, जो ये कह रहे हैं कि जन्माष्टमी सारे स्कूलों में नहीं मनानी चाहिए। जब हमारे भारत का आधार ही गीता है, भारत का कृष्ण ही संपूर्ण ज्ञान है और राम हमारे आदर्श हैं, तो यदि हम विद्यालयों में उनके चरित्र को, उनके जन्म त्योहारों पर ज्ञान के तौर पे छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को ज्ञान नहीं देंगे, तो ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो कैसे आगे बढ़ेगी। इसे हम थोड़ा राजनीतिक चश्मे से हटकर यदि देखें तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि 1947 चला गया, हिंदू बट गया, मुस्लिम बट गए, उसके बाद हिंदुस्तान भारत हो गया। तो उस भारत की जो संस्कृति है, थोड़ा सा राजनीतिक चश्मे से हटके इस तरह के कोई त्योहार मनाना तो बड़ी उदारता से मनाना चाहिए। और देखिए, एक चीज आप देखिए, किसी भी मुस्लिम संगठन ने इस बात का विरोध नहीं किया। तो क्या आरिफ मसूद जी जो ये विरोध कर रहे हैं, ये कांग्रेस के नाते कर रहे हैं, पूरे कांग्रेस की ओर से है, या अनिल चौहान जी का जो इतना अच्छा वक्तव्य है वो है? तो ये थोड़ा समझने की बात है कि कांग्रेस में भी हिंदू हैं, तो क्या संपूर्ण हिंदू आरिफ मसूद की बात से सहमत है? बिल्कुल। तो मुझे तो नहीं लगता कि सब सहमत होंगे, और इस तरह के आयोजन होने चाहिए
बच्चे भविष्य हैं और भविष्य को हमेशा अपनी संस्कृति से संपन्न होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि इस तरीके के आयोजन होना चाहिए बच्चों के भविष्य की, जिस तरीके से सवाल होते हैं यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर मंजरी जी आपसे ही सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन के डंडे पर अब त्योहार मनाए जाएंगे, क्या ये सही है? मुझे तो ये किस तरीके का कुतर्क पेश किया, मुझे तो नहीं लगता कि प्रशासन का कोई दबाव में इस तरीके का कोई उत्सव मनाया जाएगा। प्रशासन में भी हमारे हिंदू भाई है, हिंदुस्तानी लोग हैं, वो सब श्री कृष्ण जी को मानते हैं और श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव वो सभी लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि ये हमेशा एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए राजनीति करते आए, तुष्टीकरण की राजनीति करते आए। ये आज जाति पाति का हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, बाकी उंगलियां इनकी तरफ जाती कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, इस देश को बांटने का पाप किया, इस देश में जाति पाति का भेदभाव फैलाने का पाप किया, वो आज यहाँ बैठकर पंडिताई बता रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस कांग्रेस की शासन काल में जिस तरह से देश पीछे गया और जिस तरह से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हजारों वर्ग मीटर, हजारों लाखों वर्ग मीटर की जमीन उनको दे दी गई और कई सारे ऐसे फैसले हुए जो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए किए गए। आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर ये उंगलियां उठा रहे हैं, भगवान राम की जन्मस्थली को ये काल्पनिक बताते, भगवान राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताते, भगवान राम के सेतु को काल्पनिक बताते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अगर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मनेगा तो कहाँ मनेगा? आप कह रहे हैं ईसाइयों का मनाइए, आप कह रहे हैं भगवान यीशु का मनाइए, आप कह रहे हैं पैगंबर जी का। अरे मुस्लिम कंट्रीज में क्या हिंदू देवी देवताओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं? क्या अमेरिका में, ब्रिटेन में हिंदू देवी देवताओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं? भैया ये भारत की भूमि है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ जिन देवी देवताओं की जन्मस्थली है, जिन भगवान की जन्मस्थली, अगर हम यहाँ नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? अमेरिका में जाके मनाएंगे। इनको समझाइए ये बात। ये एक राजनीति तो ये करते हैं और लगा हमारे ऊपर इल्जाम रहे। अरे भैया हमारी जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, जो यहाँ के महापुरुष है, उनका परिचय हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा हमारे बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को? आप क्या परोसना चाहते हैं? बिल्कुल क्या परोसना चाहते हैं? बिल्कुल मंजरी जी, जिस तरीके से आप इस देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल मंजरी जी, सरकारी आदेश जो है उसको भी तो यहाँ पर सवालों के घेरों में ला दिया है कांग्रेस ने, सवाल उठा रही उस पर भी। देखिए ईद की छुट्टी नहीं होती क्या? बिल्कुल बताइए आप, 25 दिसंबर से 7 दिन की छुट्टियां नहीं होती क्या मिशनरी स्कूल्स में? जी, तो कौन से ऐसे धार्मिक त्योहार हैं जिन पर छुट्टियां नहीं होती, जिन पर प्रशासन सहयोग नहीं करता? ईद की जब नमाज अता की जाती है तो उसमें सर्वधर्म समभाव के नाते हर वर्ग का व्यक्ति जाता है कि नहीं जाता? कलेक्टर, एसपी से लेकर नेता, राजनेता सब जाते हैं, हर जाति वर्ग के लोग जाते हैं। लेकिन आपको तो सिर्फ तकलीफ है हिंदू देवी देवताओं से, हिंदू धर्म से। आपको सिर्फ इस बात से तकलीफ है क्योंकि आपको सत्ता प्राप्ति करना है। सत्ता प्राप्ति करने के लिए आप देश को भी बेच देंगे, आपकी ये मानसिकता है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। इनके बयान उठा के देख लीजिए कि इनके नेता किस तरीके के बयान देते हैं। इनके नेता बयान देते हैं कि मोदी जी को जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ वैसे मोदी जी के साथ करेंगे, ये इनके बयान है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इनके नेता कहते हैं कि कंधे झुक गए हैं। तो आप इस देश के नागरिक हैं जो अपने प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि कंधे झुक गए, तो ये इनकी मानसिकता है। आप इनकी मानसिकता समझने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। जी बिल्कुल जवाब लेते हैं। अनिल जी, जिस तरीके से आरिफ मसूद के अगर बयान की बात करें तो क्या ये कांग्रेस का जवाब है? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बड़ा अफसोस होता है, सबसे पहले मैं उस विषय पे आऊंगा जी। ये कह रही हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में 3 से 4% मुस्लिम या दूसरे अल्पसंख्यक हैं। 96% को साधने के लिए कौन राजनीति कर रहा है, कौन संविधान और संवैधानिक मूल्यों को समाप्त कर रहा है, यह समझने की बात है। मैं तो आपके चैनल से, जो खुले दिल से व्यापक सोच रख के हिंदुत्व को स्वीकार करते हैं और भगवान कृष्ण के सच्चे आराधक हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि क्या भगवान कृष्ण की पूजा हम गन पॉइंट और डंडों और प्रशासन के डंडे के दम पर कराएंगे, या हमारी आस्था जो भगवान कृष्ण ने हमको प्रेम और शांति का संदेश दिया है, जो हमें उन्होंने सिखाया है कि कैसे लोगों के दिलों पे राज किया जाए, उससे हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे? यह सोचने की बात है। माननीय यहाँ वरिष्ठ पत्रकार जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे आंशिक रूप से असहमत हूं। बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन करूंगा कि कभी यह नहीं होता कि स्कूलों में मैंडेटरी है कि आप ये पर्व मनाइए। हमारे संविधान की मूल आत्मा है
कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हम 2-3% लोगों को साधने के लिए यहां 96% लोगों को नाराज करें और ये आत्मघाती कदम कांग्रेस उठाए, ये हमारा आशय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुराशय है, वो ऐसा पेश करती है। और चंद लोग मीडिया में भी बहुत ईमानदार लोग बैठे हैं तो भाजपा के सुर में सुर मिलाते हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस ये बात करती है कि हमारे संविधान का मूल कॉन्सेप्ट है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म को मानने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। कोई भी प्रशासनिक आदेश किसी भी धर्म विशेष के त्योहार या उसके आस्था या मूल्यों को दूसरे को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो जब सरकारी फरमान जारी किया जाए कि किसी भी धर्म का बच्चा हो उसको ये त्योहार मनाना है, ऐसे करना है, ये धार्मिक कट्टरता की ओर देश को ले जाना है, संवैधानिक मूल्यों को गौण करना है। दूसरी बात, यहाँ ये कह रही थी कि भारत में सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हमारी बहन बिल्कुल, मंजरी जी आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे मंजरी जी, आपकी बात भी सुनेंगे। अनिल जी की बात सुनेंगे, भगवान कृष्ण के आराधक जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। 45 से ऊपर देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। जहां हिंदू बहुत कम संख्या में वो भी मनाते हैं और कई जगह तो दूसरे धर्म के लोग भी भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, पर गन पॉइंट पे नहीं मनाते, किसी अनुशासन के डंडे के नाम पर नहीं मनाते। उनकी आस्था है कृष्ण के नाम पर, उनकी आस्था है भगवान राम के नाम पर। अरे भगवान से बड़ा राजनीतिक दलों को और राजनीतिक दलों को बनाने का और राजनीतिक दलों के नेताओं को बनाने का प्रयास मत करिए। मैं बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि बहुत अफसोस होता है। ठीक है, मंजरी जी कुछ कह रही है, बिल्कुल अनिल जी, मंजरी जी कुछ कह रही है। वैशाली जी, मुझे इस शब्द से, इस वक्तव्य से ऑब्जेक्शन है, ये कह रहे हैं डंडे के बल पर कर लेते हैं तो ये ठीक है, बात इनकी बात सुन ले मंजरी जी, आपके पास आएंगे, इनकी बात सुन ले, आपके पास आएंगे। मैं सिर्फ 10 सेकंड में और कंप्लीट करूंगा, सिर्फ 10 सेकंड और लूंगा आपका। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मोदी सरकार में खुलेआम राज्यसभा में कहते हैं कि राम सेतु काल्पनिक है और ये आरोप हम पर लगाते हैं। डेट, टाइम और किस सांसद के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा, मैं आपको डिटेल में भेज दूंगा। जुलाई में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी 2018 में कहते हैं कि राम सेतु काल्पनिक है जिसके वैज्ञानिक तथ्य नहीं पाए गए, और आप कांग्रेस पर सिर्फ ठीकरा फोड़ना जानते हैं। अरे कांग्रेस ने तो इतना ही कहा था कि वैज्ञानिक परीक्षण चल रहा है, वैज्ञानिक परीक्षण में चीजें नहीं आ सकती, हमारी आस्था का विषय है। आपने तो सीधे काल्पनिक कह दिया। सुन ले अनिल जी, आपकी बात सुन ली, चैनल पर झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। अनिल जी आपकी बात सुन ली, मंजरी जी की भी बात सुन लेते हैं। जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी अनिल जी, झूठ तो आप परोस रहे हैं सरेआम चैनल पर बैठकर। अरे कांग्रेस ने तो फौज खड़ी कर दी थी न्यायालय के अंदर कि राम सेतु काल्पनिक है। आपको शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी का बयान आप पढ़िए, कुछ आपको लाइव वीडियो भेज देता हूँ। आपका केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि राम सेतु काल्पनिक है, माफी आपको मांगनी चाहिए। झूठ आप परोसते हैं देश के सामने, बाहर मीडिया में कुछ बोलना, सदन के अंदर कुछ बोलना। क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है आपने कि राम सेतु काल्पनिक है। जरा पढ़िए, अपना ज्ञान दुरुस्त करिए। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी का बयान है, मैं आपको डेट और टाइम के साथ भेज देता हूँ। और अगर ये डिबेट 15 मिनट चले तो मैं अभी दे सकता हूँ आपको कि किसके सवाल पर राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। और आप जबरदस्ती का ठीकरा फोड़ेंगी तो बहन जी आपके दबाव में मैं सच को गलत नहीं कहूंगा। सच को सच कहने का साहस है और वो संविधान ने हमें दिया है। आप इस तरह धार्मिक कट्टरता और नफरत परोस कर राजनीति नहीं करते। हम सद्भाव, जो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है सद्भाव और प्रेम का, हम उसी का अनुसरण करते हैं। जिस शांति और सहिष्णुता का भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है हम उसका अनुसरण करते हैं। हम धर्म को थोपने पर विश्वास नहीं रखते, हम धार्मिक आस्था को बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं। अनिल जी इनकी बात सुनिए, प्रेम पर विश्वास रखते हैं। जन्माष्टमी में बिल्कुल मनवा रहे हैं। अनिल जी इनकी बात सुनिए, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल कहिए मंजरी जी, आप जवाब दीजिए इस बात का। आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि डंडे के बल पर और गन पॉइंट पर हम जन्माष्टमी मनाने के लिए कह रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे, मैं चाहती हूँ वो भी इस पर बोले। जी प्रशासनिक फरमान का क्या मतलब होता है मंजरी जी? प्रशासनिक फरमान, अगर आपने ये कहा होता कि जिन संस्थाओं की इच्छा है वो मनाएं, आपने कंपलसरी ऑर्डर जारी किया है कि हर स्कूल को मनाना जरूरी है। प्रशासन का डंडा चलाकर, कानून बनाकर या कलम के दम पर आप किसी को मजबूर करके कोई पर्व नहीं मनवा सकते। ये संविधान की मूल आत्मा पर चोट है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हमारी आस्था को आप चुनौती मत दीजिए। भगवान कृष्ण पर शास्त्रार्थ के लिए आपसे तैयार हूं मैं। भगवान कृष्ण मेरे आराध्य हैं और मुझे गर्व है जो मेरे आराध्य हैं। उन्हीं ने संदेश दिया है कि जबरन किसी पर कोई धर्म नहीं सौंपा जा सकता।
और जबरदस्ती भी किसी बोलते हैं, व्यक्ति आप को लोग किसी पता से नहीं ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे, ठीक है, आप दोनों के पास जबरदस्ती आएंगे। करते हैं। वरिष्ठ बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं से बात कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं से बात कर रहे हैं। बोले कि ये कह रहे हैं गन बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल, पर उन्हीं से सवाल है, आखिरी सवाल उन्हीं से है हमारा। विनोद जी, जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो धर्म मनाने के लिए लोगों को बाध्य करती, धर्म मानने के लिए लोगों को बात करती, दोनों की ही बातें आपने सुनी, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, देखिए क्या है, आपका ये कहना कि बीजेपी धर्म आधारित कार्य कर रही है, धर्म मनाने के लिए बाध्य कर रही है। जी, पहली चीज तो यह है कि जब सरकार बना लेते हैं तो वो सरकार सबकी हो जाती है, और सरकार के अनुसार जिस सरकार को सही लगता है, जो प्रदेश के लिए उस दृष्टि से वो कार्य करती है। चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी और भगवान कृष्ण का शैक्षणिक कार्यकाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश का उज्जैन रहा है, और उस नाते यदि शैक्षणिक केंद्रों में कृष्ण से संबंधित कोई भी व्याख्यान हो, नाटक हो या अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो इसे धर्म से न जोड़ करके केवल शिक्षा से जोड़ना चाहिए। फिर से मैं ये कहूंगा कि यदि कांग्रेस को इस बात पे कोई आपत्ति थी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी कह सकते थे। केवल आरिफ मसूद जी का कहना जी, एक इस्लामिक जाति का चेहरा लाकर के ये कहने का आशय क्या हो जाता है, क्या कांग्रेस केवल मुस्लिमों की हो गई है? यदि ये संपूर्ण कांग्रेस की आपत्ति थी तो आपके अन्य जो नेता हैं, प्रदेश के नाते प्रदेश अध्यक्ष जी को इस पर बात करनी चाहिए थी, वो ना करके मैं फिर कहूंगा कि क्या ये आरिफ मसूद जी के अल्पसंख्यक होने के नाते बात है या संपूर्ण कांग्रेस इस बात से सहमत है? दूसरी चीज, ईसाई मिशनरियां जब अपने यहाँ कोई कार्यक्रम करती हैं, जैसे दिसंबर आता है, तो हमारे आपके अन्य कई बच्चे जब वहां पढ़ते हैं, तब ये बात क्यों नहीं उठती कि ईसाई मिशनरी प्रबंधन गन के आधार पर उस कार्यक्रम में शामिल कराता है? तो जब हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुसार कोई सरकार कार्यक्रम कराती है तो उसे गन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और यही कांग्रेस 10 दिन पहले जब रक्षाबंधन था और सभी लाडली बहनों को राखी के त्योहार के लिए 250 रुपए दिया गया था, बिल्कुल, तब उस समय इसका विभाजन क्यों नहीं किया कि ये हिंदू का त्योहार है तो केवल हिंदू महिलाओं को दिया जाए? जी, तो जहां लेना है वहां हम चुप रहते हैं। बिल्कुल। तो ये विभेदकारी परंपरा छोड़ना चाहिए, और जो देश के लिए सही है, सद्भाव के लिए सही है, जी। उसे स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए ये कहना कृष्ण का, राम का शैक्षणिक संस्थाओं में ना हो, तो ये मैं उचित नहीं मानता हूं। इस देश की सद्भावना के लिए राम, कृष्ण, संत गुरु नानक, कबीर, ये सब आराध्य हैं और प्रेरणा स्रोत हैं, और इनके जितने किस्से, कहानी, पराक्रम बताए गए, उससे हमारा सांस्कृतिक इतिहास मजबूत होता है, और बच्चे आगे जानकर ये जान सकते हैं कि यही हमारे महापुरुष हैं, प्रणेता हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अनिल जी, बिल्कुल आपसे सुनेंगे, आखिरी जवाब आपसे चाहेंगे, संक्षिप्त में बिल्कुल आखिरी सवाल जो है जवाब आपसे चाहेंगे, क्या कहेंगे? कि रक्षाबंधन का जो पर्व था वो कंपलसरी नहीं किया गया था। माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी उसकी तुलना कर रहे हैं, जहां स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां कंपलसरी करने का ऑर्डर किया गया, दोनों में फर्क है। मैंने स्पष्ट कहा कि संविधान की मूल आत्मा है कि किसी को जबरदस्ती फरमान जारी करके, फरमान जारी करने में गन पॉइंट या डंडा जो ये बात आई, उसका मतलब तानाशाही से आशय है मेरा। तानाशाही से कोई आदेश देकर किसी को मजबूर करके धर्म बनवाना गलत है। दूसरी बात, बहुत चिंतित हो जाता हूं मैं जब हमारी मजबूत लेखनी, बुद्धिमान पत्रकार गण सत्ता के दबाव में उनकी लेखनी थोड़ा झुकने लगती है, और वो संविधान में जो उल्लेखित है तथ्य है, क्योंकि संविधान हमारे सभी ग्रंथों से श्रेष्ठ है। हमारे ग्रंथ पूजनीय हैं, लेकिन सभी धर्मों के ग्रंथ विशेषज्ञ संविधान बनाने में बैठे थे, और उन्होंने कहा था कि इस देश का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ संविधान है। तो संविधान में जो उल्लेखित है उसको सभी धर्मों को भी अनुसरण करना है। और जब हम किसी जाति, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो कोई कहना चाहिए पिछड़ा समूह हो, उसकी जब बात करते हैं तो भाजपा कहती है कि हम जाति पाति कर रहे हैं। बिल्कुल अरे साहब, जो पिछड़ा हुआ है उसको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करना जाति पाति नहीं है। अनिल जी, बिल्कुल समय की कमी हमारे पास है, यहीं पर रोकनी पड़ेगी चर्चा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।
तो जिस तरीके से जन्माष्टमी पर अब सियासी बवाल मचा हुआ, उसको देखकर यही लगता है कि दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर खड़ी हुई हैं। कांग्रेस बीजेपी को घेरे और बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेरे। दोनों ही पार्टी आपस में एक दूसरे पर सवाल और जवाब लेती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इसमें सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जवाब भी मिल रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि सियासी घमासान जो मचा हुआ है इस पर विराम किस तरीके से लगता है। तो हमारे खास पेशकश आमना सामना में इतना ही। नमस्कार।